आपको दिखाते हैं बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि जिसमें कोई सरप्राइज नहीं है। पहले संजू सैमसन का नाम चल रहा था, अब संजू सैमसन का जो नाम है वो शायद नहीं होगा। नंबर 1 पे शुभमन गिल, वाइस कैप्टन, एंकर एंड पावर प्ले स्ट्राइकर, सॉलिड अगेंस्ट शाहीन स्विंग इन द फर्स्ट 2 ओवर्स। पहले भी शाहीन को तोड़ चुका है ये श्रीलंका के अंदर। कैन एंकर इफ इंडिया लूजेस अर्ली विकेट्स, ऑल एक्सेलरेट विद ड्राइव्स एंड कट्स वंस ही इज सेट। सही बात। सो रोल प्रोवाइड स्टेबिलिटी, 40 प्लस रन्स एट 130 टू 140 स्ट्राइक रेट। अगर 140 की स्ट्राइक रेट से खेल गए दुबई में, वैसे ही मैच जीत जाओगे आप। शुभमन गिल द प्रिंस एट टॉप, इसका तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। जब से इनका अनाउंस हुआ कि वाइस कैप्टन बन गए प्रियांशु, हमें पता था कि ही इज गोइंग टू ओपन इन द एशिया कप। नॉट नंबर 3, ही विल ओपन एज एन एंकर एंड अ पावर प्ले स्ट्राइकर। देखो भले ही ओपनिंग कर रहा हो, लेकिन ये रोल एग्जैक्ट विराट कोहली वाला है। 130-140 स्ट्राइक रेट वाला, मैच को एंड तक लेके जाने वाला। और दुबई के अंदर कुछ ये भी एक्चुअली ये छाती पे आपके सांप तो लौट रहे होंगे मेरे ख्याल। इंग्लैंड में भी आप सोच रहे थे कि शायद फेल हो जाएगा, तो विराट कोहली से नहीं, विराट कोहली से कंपैरिजन अगर यहाँ पे भी हिट हो गया तो फिर विराट का वो हो जाएगा ना कि रिप्लेसमेंट मिल गया, फिर आपका दिल रोएगा। मैं चाहता हूं हिट हो, उंगली मत दिखाएगा, पहले आपको बताओ। 100% चाहता हूं कि हिट हो। आप चाहते हैं? अच्छा, लेकिन गुड। प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं वो देखना क्यों इंग्लैंड में प्रेशर सिचुएशन हैंडल करके नहीं दिखाई आपको? अभी पाकिस्तान गेम है, अभी देखते हैं। इंग्लैंड में प्रेशर सिचुएशन करी है यहाँ स्पिन आप। चलिए, पाकिस्तान को पहले भी तोड़ा है जी, डोंट अंडरस्टैंड। पहले भी तोड़ा है पाकिस्तान को, बहुत तोड़ा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत तोड़ा है यार। तो अंडर 19 से मारता आ रहा है भाई शाहीन को, अंडर 19 से मारता आ रहा है शाहीन को। और अब तो मुकाबले में मजा आएगा, शुभमन वर्सेस शाहीन। जैसा हमने बोला कि एट द टॉप स्ट्रेट, और ये आपको इंडिया की बेस्ट 11 बता रहे हैं दुबई की नाइट मैचेस की, बिकॉज रात को ही मैचेस होंगे, तो ड्यू को कंडीशन को फैक्टर इन करते हुए शुभमन गिल से क्या चाहिए? एंकर और पावर प्ले का स्ट्राइकर बने, 130-40 की स्ट्राइक रेट से भी खेले, 40 प्लस रन कम से कम देके जाए, स्टेबिलिटी दे, और अगर अर्ली विकेट्स अगर कहीं चली जाती है तो वहां पर जो है पूरी की पूरी इनिंग्स को संभाले और बाद में एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे शुभमन गिल। नंबर 2 पे देखते हैं हमारी बेस्ट 11 में अभिषेक शर्मा, अग्रेसिव लेफ्ट हैंड ओपनर, ये तो तोड़ के ही खेलता है। अटैक्स स्पिन इफ यूज्ड इन द पावर प्ले, मतलब अगर पावर प्ले में आपने स्पिनर लगाया तो कदमों का इस्तेमाल करके अभिषेक ने इतने लंबे छक्के मारने, अगर ये टिक गया, ये इतना टिका के देगा कि मजा आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक तरफ हो जाएगा, अभिषेक शर्मा की बैटिंग एक तरफ हो जाएगी। जब ये लड़का चलता है तो मुकेश अंबानी भी खड़े होकर तालियां बजाता है कि भैया ऐसी बैटिंग नहीं देखी, ही इज जस्ट टू गुड। ये ऑन एन एवरेज 10-15 छक्के मार देता है भाई, अगर किसी दिन फिट हो जाता है। 100 नहीं मारता, फिर 150 ही मारता है। प्रोवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑप्शन टू डिस्टर्ब बॉलिंग रिदम। ठीक है जी। अटैक स्पिन इफ यूज्ड इन द पावर प्ले, मतलब नवाज कर लिया, अबरार कर लिया तो उनको अटैक कर सकता है पावर प्ले के अंदर। रोल एक्सप्लोसिव स्टार्ट टू कॉम्प्लीमेंट गिल्स स्टेडी बेस। इसके अंदर मेन बात पता है क्या है कि इंडिया पाकिस्तान गेम पे ऑब्वियसली सबकी निगाहें हैं, क्योंकि नवाज वहां पे पावर प्ले के अंदर आएगा, क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर है और ये लेफ्ट हैंड बैटर है, तो इक्वेशन कंपैरेटिवली इजी है। एंड जो लास्ट पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा एंकर रोल वाला है और एक बंदा मारने वाला है। सबसे बड़ी काम की बात तो यहीं आती है, दुबई के अंदर आपको यही चीज चाहिए कि एक बंदा चलता रहे धीरे धीरे करके आगे, और एक बंदा मारता रहे। और इसके पास तो वो गेम ही नहीं रोकने वाली। या तो वो नथिंग और एवरीथिंग वाली बात है कि हो गया तो एवरीथिंग ही है, लेकिन अगर नथिंग हो गया तो बहुत जल्दी विकेट भी आ सकती है, तो बड़ी बात नहीं है। अभिषेक शर्मा will complement Gill's style and I think it's a best of both worlds because एक आपका एंकर रोल जो कि एक्सेलरेट भी कर सकता है, दूसरा आउट एंड आउट एक्सप्लोसिव, तो बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन अभिषेक प्लस शुभमन गिल। तीसरे नंबर पे आते हैं नाउ, तीसरे नंबर पे देयर इज नो डाउट तिलक वर्मा, लेफ्ट हैंड बैटर स्टेबलाइजर, ब्रिलियंट अगेंस्ट लेग स्पिन, मिस्ट्री स्पिन। अगर अबरार हो या वरुण तो चलो आईपीएल में खेलता है, लेकिन अगर अबरार हो आपके लिए, या फिर आपका नवाज हो वहां पर, या फिर आपका सुफियान मुकीम हो, सो ही कैन काउंटर देम। प्रोवाइड्स कामनेस इन केस ओपनर्स फॉल अर्ली, ये पार्टनरशिप भी लगा सकता है, टाइम भी ले सकता है, ही कैन प्ले बोथ वेज। ये बहुत एक्सप्लोसिव भी है एंड ही सॉलिड ऑल्सो एज अ बैटर, तो ये टाइम क्रीज पे बिता सकता है। उसके बाद रोल रोटेट स्ट्राइक, बिल्ड पार्टनरशिप्स इन ओवर्स 7 to 12। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं ना, एक तो पावर प्ले हो गया, एक डेथ ओवर्स हो गए, लेकिन जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसमें आप क्या करते हो? क्या आप कोलैप्स करते हो? क्या आपके रन्स वहां पे ड्राई डाउन होते हैं, या फिर आपका स्कोरबोर्ड टिक करता रहता है? वो बड़े सारे T20 मैचेस डिसाइड करता है। वहां पे एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है तिलक वर्मा। यार वैसे पता है क्या, तिलक वर्मा का ना ये चीज भी है, क्योंकि आप राइट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन बहुत करता है गौतम गंभीर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इन केस आपका ऊपर से लेफ्ट हैंड बैटर आउट हो रहा है तो
तो तिलक वर्मा आ जाए 3 नंबर पे, अगर राइट हैंड बैटर आउट हो रहा हमेशा वही है तो सूर्य कुमार यादव आ जाए, हमेशा वही करते। ये भी बहुत पॉसिबिलिटी कि 4 पे भी खेल जाए। चलिए, आपने सूर्य कुमार यादव की बात करी, आ जाते हैं कप्तान के ऊपर। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, द इंजन एंड द मोस्ट वैल्यूएबल बैटर बाय फार। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि जो कप्तान है और जो सूर्या की जो क्लास है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसको 3 नंबर पर ही खेलना चाहिए। सही बात है। बट गौतम गंभीर थोड़े से ऑब्सेस्ड है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से, कि लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी को भेजेंगे, राइटी आउट होगा तो राइटी को भेजेंगे। इट मेक सेंस, चलिए वो भी आप कर सकते हैं। मगर बड़े प्लेयर को, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर को, जैसे हमने लिखा है कि द इंजन ऑफ द टीम एंड द मोस्ट वैल्यूएबल बैटर इज द कैप्टन, इंडियाज बेस्ट T20 प्लेयर विदाउट अ डाउट। 360 डिग्री हिटिंग अगेंस्ट पेस एंड स्पिन, स्पिन को भी तोड़ सकता है, पेस को भी तोड़ सकता है, काउंटर अटैक्स इवन इफ इंडिया आर अंडर प्रेशर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाई अगर आपके ऊपर प्रेशर भी लगा हो, स्काई ऐसा बैटर है कि वो प्रेशर ऑपोजिशन पे दोबारा डाल सकता है। उसके पास हर शॉट है, he has every shot in the book, that is why he's called Mr. 360. Roll bat through the middle overs at 150 plus strike rate. देखिए दुबई के अंदर शायद 150 मुश्किल होगी, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो यही कर सकता है, ये आदमी कर सकता है। मुझे याद आता है 2022 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच था जो हमने हार दिया, हार गए थे हम। पर्थ में शायद वो मैच था, ऑप्टस स्टेडियम में। इतनी खतरनाक पिच थी और इतनी बारिश हुई थी, कोई नहीं चला, सब आउट हो गए। ये भाई साहब आए आराम से, ऑलमोस्ट पता नहीं मेरे ख्याल से तो 160-70 की स्ट्राइक रेट से मारा। मतलब कि आपको देखने वाली बैटिंग थी वो, कि इतनी टफ कंडीशंस में सूर्या की जब टाइमिंग हो रही थी तो बॉल वाज फ्लाइंग पास द बाउंड्री। दैट इज द क्लास ऑफ द मैन। और अगर ये वहां कर सकते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में वर्ल्ड कप में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट ऑप्टस स्टेडियम, जहां पे की बाउंस और पेस इतना मिलता है, तभी साउथ अफ्रीका ने हरा दिया था। वहां पे अगर कर सकते हैं तो दुबई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सूर्या के लिए। यार सूर्या एक ऐसा बंदा है, बार बार सूर्या की बात होती है कि ऐसा एक एक्स फैक्टर है। कैप्टन तो आपके है ही सूर्य कुमार यादव, लेकिन बात ये ना, जहां तक बैटिंग की बात है, बस मुझे ये चीज लगती है कि आईपीएल के अंदर ना, आप एक चीज देखो, जब बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही थी ना मिडिल ओवर्स वाली, वो यहां नहीं आनी चाहिए। नो डाउट हर मैच में 25+ आया है, लेकिन सूर्या का एक बड़ा इशू था, अगर आप याद करोगे, बीच में ना 7 से 12 ओवर वाली जो बात हो रही थी, वहां पे ना बड़ा स्लो खेल जाते थे। 7 से 14 ओवर बड़ा आराम से खेल रहे हैं। एक दो मैच में देखिए मेनली तिलक वर्मा ही मुजरिम थे। देखिए अगर आप ओवरऑल आईपीएल देखेंगे, ही वाज IPL was too good. IPL was too good. His strike rate was above 150. He scored more than 600 runs, approximately 650 runs, and he scored in almost every match. If you look at Surya Kumar Yadav's IPL this time also, मुंबई इंडियंस का इतना अच्छा आईपीएल जा नहीं रहा था। हार्दिक पांड्या का हो जाए या रोहित शर्मा का हो जाए या इवन तिलक वर्मा का हो जाए, इस आदमी ने अकेले रन मारे। 700 के आसपास बहुत रन मारे। So I think he had a phenomenal IPL, and बस यही है कि पाकिस्तान के अभी भी ना अगेंस्ट इनके रन है नहीं उस तरीके से। So this time he will be hungry to score against Pakistan, and we wish him all the best. 5वें नंबर पे आते हैं, we are telling you India's best 11, and there is no doubt right now कि ओपनर्स होंगे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 पे तिलक, 4 पे सूर्या, 5 पे हार्दिक पांड्या। नो संजू सैमसन इन द टीम एज ऑफ नाउ। हम तो नहीं देख रहे। देखिए आज फिर वही बताऊं, जबरदस्ती शुरू में 15 मिनट उससे कीपिंग कराई गई है, उसके बाद उसने नेट्स में बैटिंग नहीं करी संजू ने। सारे टॉप 7 बैटर्स ने बैटिंग करी है। जितेश शर्मा ने 90 मिनट तकरीबन बैटिंग करी है, उसके बाद वो विकेट कीपिंग करने गया, कीपिंग की ड्रिल्स करने गया। तो इसका मतलब साफ है कि जितेश शर्मा ही आपका कीपर होगा। खैर यहां पे नंबर 5 पे द ऑलराउंडर ऑफ ऑलराउंडर्स, द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान नेमेसिस। पाकिस्तान को तो ये बंदा ऐसे ही मारता है जैसे विराट कोहली मारता है। अगर विराट कोहली के बाद कोई नाम अगर आपका है ना जो पाकिस्तान को जिसने हमेशा मारा है, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। तो चाहे वो बॉल के साथ हो चाहे वो बैट के साथ हो, सीम ऑलराउंडर, bowls 2-3 overs in the middle overs or the death overs, death में भी करा देता है। Finisher role alongside Rinku, replaced here Hardik steps up as key hitter at number 5। रिंकू का शायद चांस नहीं बनेगा, हालांकि रिंकू ने भी काफी तगड़ी प्रैक्टिस करी है, उस पर बात करेंगे। रोल एक्सेलरेट एट डेथ, कंट्रीब्यूट ओवर्स विद द बॉल। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसकी बॉलिंग के साथ भी आपको जरूरत पड़ती है, बहुत बहुत ज्यादा इसका वेटेज है बॉलिंग का। एंड बैटिंग में डेथ ओवर्स के अंदर लेट से आपकी बैटिंग ऊपर से फंस भी गई और हार्दिक का दिन है, भाई वो जो 140 है ना वो 180 तक लग जाता है जब हार्दिक चल जाता है लास्ट के 2-3 ओवर। मुझे बात बताओ ना, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो आपने बोला विराट के बाद अगर हार्दिक है, इसका कारण है आप याद कर लो, जो 266 वाला गेम था जो बारिश में धुल गया था, कौन था क्रीज पे ईशान किशन के साथ? इट वॉज हार्दिक पांड्या। अगर आप बात करते हो हार्दिक पांड्या की, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब ऊपर से बाबर पार्टनरशिप लगा रहा था, किसने आउट किया था बाबर को? हार्दिक पांड्या। आपको एशिया कप में जो मैच जीते थे, 2 मैच हुए थे, एक आप जीते थे, एक वो जीते थे, एक किसने जितवाया था? हार्दिक पांड्या।
इवन 2022 जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया, वहां पे विराट कोहली को किसने बोला था कि नहीं भाई ये होगा चेस, हम करेंगे ना, चेस करके दिखाएंगे, और किसने 40 रन मारे? हार्दिक पांड्या। सो हार्दिक पांड्या का नाम पाकिस्तान के सामने आया है यार। ओवरऑल ये आदमी आपका वैसे तो टेक्निकली होना चाहिए था व्हाइट बॉल कैप्टन। हाँ। आपने नहीं बनाया, अलग बात है। इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, इसका सेल्फ बिलीफ है, उसी से ऑपोजिशन हार जाती है। ऐसा इंसान है कि बॉल के साथ भी बैट के साथ भी आपको मैच क्या वर्ल्ड कप जिता के दिया हुआ है बॉस। सही बात, वर्ल्ड कप जिता के दिया हुआ है। दैट इज हु हार्दिक पांड्या इज। सुपर चैट जल्दी से देखते हैं। नंबर 5 तक तो हमने आपको बता दिया और आगे भी चलेंगे। आपको पूरी 11 जो बेस्ट 11 है हमारे अकॉर्डिंग वो बताएंगे। दक्ष बोल रहे हैं दिस विल बी द प्लेइंग 11, गिल, अभिषेक, तिलक, स्काई, दुबे, हार्दिक, जितेश, अक्षर, वरुण, कुलदीप, बुमराह। आई थिंक दिस इज इट। तो आपने यहां पे अर्शदीप को बाहर कर दिया है और आपने यहां पर हार्दिक, बुमराह और दुबे 3 पेस ऑप्शन रखे हैं और 3 आपने स्पिन ऑप्शन रखे हैं, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव। दिस एक्चुअली मैं बता रहा हूं ये भी प्लेइंग 11 हो सकती है। मैं जब आज प्लेइंग 11 पे बहुत गहरी सोच मेरी चल रही थी, मैं बड़ा देख रहा था भाई कौन हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी एक्चुअली, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये लोग दुबे खिला लें, अर्शदीप बिठा दे। बिकॉज अभी हम क्या सोच रहे हैं कि यार दुबे को खिला लेंगे तो कुलदीप या वरुण चक्रवर्ती को बिठा देंगे। बट दक्ष यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये शिवम दुबे को खिला लेंगे और शायद फिर से एक और बार अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर, इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर बैठ जाएगा। अब पता नहीं फिर मेरे को ये लगने लग जाएगा वाकई अर्शदीप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार। इंग्लैंड में भी एक मैच नहीं मिला, लेकिन यार अब एशिया कप में भी ना मिले, और आपका यार कंडीशन, मतलब चलिए ये एक रिस्क है। आप 8 नंबर तक बैटिंग भरने के लिए अर्शदीप जैसे बॉलर को बाहर कर रहे हो भाई, बहुत बड़ा रिस्क है। एक मुझे बात बताओ, वैसे आपका अगर मैं याद करूं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपका दूसरा पेसर कौन था? कौन था दूसरा पेसर, आप बताइए। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देखिए चैंपियंस ट्रॉफी कौन था? 50 ओवर की गेम थी। हर्षित राणा भी था वहां पर। हर्षित राणा था और कौन था पेसर? मोहम्मद शमी थे। मोहम्मद शमी, अच्छा वहां पे तो थे, चलो मोहम्मद शमी को थर्ड पेसर थे वहां पे। खैर यहां पे जहां तक बात है आई गेस नहीं, लेकिन मोहम्मद शमी के साथ हार्दिक पांड्या ही कर रहे थे। ये बहुत पॉसिबल, और आपने 4 स्पिनर रखे हुए थे। अच्छा हाँ, ओपनिंग में हार्दिक पांड्या ही कर रहे थे। हर्षित राणा ने शुरू में खेला था, उसको ड्रॉप कर दिया था। अर्शदीप वहां पे भी नहीं खेला था। मैं यही कह रहा था, तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर तब भी ऐसा हुआ है तो अब भी ऐसा हो सकता है कि अर्शदीप बाहर बैठ जाए। अब इसके अंदर आप पर्सनल पता नहीं क्या है, ये हो सकता है, ये कंडीशंस के बेसिस पे देखो, बात तो देखो वाजिब है ना, 3 स्पिनर तो खिलाने बिल्कुल हो सकता है, खिलाने पड़ेंगे 3 स्पिनर। अर्शदीप बाहर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर शिवम दुबे को टीम में डाल दिया जाए और अर्शदीप सिंह को ड्रॉप कर दिया जाए। आई मीन इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अर्शदीप सिंह, बट आई थिंक दुबई की कंडीशंस में ये लोग 3 पेसर के साथ, 3 स्पिनर के साथ जाएंगे एंड दे आर कंफर्टेबल विद हार्दिक एंड बुमराह। दे विल बी वेरी पॉजिटिव कि हाँ भाई हार्दिक संभाल लेगा, बुमराह संभाल लेगा, कोशिश अगर जरूरत पड़ेगी तो शिवम दुबे संभाल लेगा। किसी दिन मैच ये 3 स्पिनर को लेके जाएंगे। किसी दिन मैच फंस गया, डेथ ओवर कौन कराएगा बुमराह के साथ? किसी दिन मैच फंस गया, हार्दिक कराता है। तो आपको पूरा भरोसा है? सर भरोसा तो नहीं है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं ना कि बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है। बट इनकी जो माइंडसेट है, जैसे दक्ष ने बोला अभी, क्योंकि मैं इस पे बहुत पहले भी मैंने दुबे यही लेवल लग रही है भाई, पहले प्लेइंग 11 बनाई। नहीं ये प्लेइंग 11 मैंने पहले बनाई, दुबे को रखा, लक्ष्य से डिस्कस करा, लक्ष्य ने बोला नहीं भैया हार्दिक का बैकअप होगा। मैंने बोला ठीक है यार, मुझे लग रहा है दुबे खेल जाएगा जिस तरीके से प्रैक्टिस में कर रहा है। फिर लक्ष्य ने बोला नहीं भैया तीनों स्पिनर खेलेंगे। मैंने हाँ स्पिनर तो ड्रॉप नहीं करेंगे। फिर मैंने तीनों स्पिनर रख लिए, लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं कि अर्शदीप ड्रॉप हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहले बनाई थी ये जहां पे अर्शदीप ड्रॉप था, ये भी ऑप्शन रखा था। बट देखते हैं भाई। पाकिस्तानी बोल रहे हैं जी इंडिया कांट बीट पाकिस्तान विदाउट जडेजा, रोको। सर आप थोड़ा रुक जाएं, पाकिस्तान कांट बीट इंडिया एनी विच वे। आप रोक भी ले आओ, आप रोको, कुछ ना होने वाला। आप रोको पहले, आगे आ जाइए। सैम सिम्हा बोल रहे हैं इफ 8 तक बैटिंग चाहिए एंड 3 स्पिनर्स तो फिर वॉशी होना चाहिए था, बट माय 11 अभिषेक, गिल, तिलक, सूर्या, हार्दिक, दुबे, जितेश, अक्षर, वरुण, अर्श, बुमराह। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने यहां पर दुबे को रख लिया, जितेश, अक्षर इन्होंने ड्रॉप कर दिया है कुलदीप को। हाँ, इन्होंने कुलदीप को ड्रॉप, जो हम भी बात कर रहे थे कि शायद हो सकता है, लेकिन मुझे तो दक्ष ने भेजा ना, 2-3 ही ऑप्शंस है। एक अर्शदीप ड्रॉप होगा, अगर आपने दुबे को खिलाना है तो या तो दुबे को ड्रॉप कर दो, दुबे को ड्रॉप कर दो। फिर जो हमने बनाई है टीम, फिर वो 7 नंबर तक ही बैटिंग है। अगर 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए तो या तो अर्शदीप ड्रॉप होगा या फिर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती में से एक ड्रॉप होगा। यार मेरे को लग रहा है कि और दुबे खेले, जैसे ये दुबे से बैटिंग की और बॉलिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं जी, और इतनी रिगरस प्रैक्टिस करा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है और दुबे खेल जाएगा। वो तीनों दिन में प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे बहुत फीलिंग आ रही है। दानिश खान बोल रहे हैं जस और अय्यर आराम से खेलकर रन्स कर दे, पर टीम के टेम्पलेट की वजह से तेज खेले रन्स भी
किए और इन लोग ने गेम घुमा दे के सेंसिबल प्लेयर्स चाहिए। अच्छा जायसवाल और अय्यर, अरे यार, सेंसिबल की क्या बात है, वो सेंसिबल नहीं है क्या? बाकी भी सेंसिबल है सर, ऐसा नहीं है वो बहुत सेंसिबल प्लेयर्स हैं सर। और कोई सुपर चैट दिखा दीजिएगा। हमने 5 नंबर तक देखा दोस्तों, देखिए बनाई तो थी लेकिन अभी बिकॉज इट इज सच अ शिफ्टिंग सॉर्ट ऑफ सिनारियो कि भाई एक पल में कुछ हो सकता है, दूसरे पल में कुछ हो सकता है। मुझे लग रहा है कि शिवम दुबे खेल जाएंगे और एंड मोमेंट पे या तो अर्शदीप सिंह बाहर होंगे। अब तो बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है कि अर्शदीप सिंह बैठेंगे और कुलदीप वरुण चक्रवर्ती साथ में खेलेंगे, साथ में अक्षर भी खेलेंगे। लेकिन अर्श फिर मुझे ये लग रहा है कि ड्रॉप हो जाएंगे अर्शदीप सिंह, तो अर्श फिर शिवम दुबे खेल जाएंगे। अर्श का फालतू का, हाँ अर्श ना वनडे खेलता है, अर्श ना टेस्ट खेलता है, अर्श ना टी20 खेलेगा। अब जो भी है दे हैव टेकन डिसीजन। चलिए 5 नंबर बता दिया हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पर जितेश शर्मा, नो संजू सैमसन। ये ऑलमोस्ट बट कंफर्म्ड है बिकॉज संजू सैमसन ना नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं, वो जाकर जो है अलग से करते हैं, एक कोई एक्स्ट्रा नेट्स है वहां पे, जो सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट वाले बॉलर्स आए होते हैं, नेट बॉलर्स, उनके साथ जाके बैटिंग करते हैं। सारी टीम जो मेन टीम बैटिंग कर लेती है 7 नाम, उसके बाद संजू सैमसन बैटिंग करते हैं, खाना पूर्ति के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं। जितेश शर्मा ने तगड़े तरीके से आज भी बैटिंग करी है। गौतम गंभीर ने काफी डिस्कशंस भी करी है जितेश शर्मा के साथ, और एज अ फिनिशर ये लोग जितेश शर्मा को रखेंगे। फियरलेस मिडिल ओवर हिटर, अभी आईपीएल भी जीता है, प्ले स्पिन एंड पेस विद इक्वल अग्रेशन, ensures no slowdown between 12 to 16 overs, ये एक्सेलरेट करता है, और रोल 10 बॉलों में 20 रन बनाए, कैमियो स्टाइल नॉक खेले, जो इसने आरसीबी के लिए बहुत बखूबी करा। यार लास्ट मैच के अंदर ना इसके 10 बॉल पे 23 रन थे, 10 बॉल पे 23 या 25 रन मारे थे इसने। वो आते ही छक्के मार दिए, एक ही ओवर के अंदर गेम पलट दी थी। तो जहां तक आप बात करो जितेश शर्मा की ना यार, 100% आई गेस टीम में होना चाहिए। अगर आप फिनिशर ही ढूंढ रहे हो तो आपके लिए इससे अच्छा और कोई बंदा हो नहीं सकता है। हार्दिक पांड्या के साथ साथ आपको एक और ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपको श्योरिटी देता है कि अगर हार्दिक पांड्या इनकेस आउट हो गया तो जितेश शर्मा विल बी देयर, कि हाँ भाई चलो मैं हूं यहाँ पे, आपको रन करके दे सकता हूं। बाय द वे जितेश बहुत अच्छी स्पिन खेलता है यार, आप जाके देखो आईपीएल के अंदर उसके स्पिन के अगेंस्ट क्या स्टार्ट्स हैं। सो दुबई के अंदर आपको ऐसी प्लेयर्स चाहिए जो स्पिन को बहुत अच्छा खेले। सो ही इज द वन फॉर यू, कि अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो जितेश तो हो गई होगा, मुझे लग रहा है कि संजू अगर ना हो तो। जितेश 100% इन है भैया, संजू आई डोंट थिंक वो खेलने वाले हैं, प्लेइंग 11 में नहीं होंगे संजू सैमसन। आगे आते हैं 7 नंबर पर हमारे अक्षर पटेल, एंड इस प्लेइंग 11 में 7 तक की बैटिंग है आपकी। बट अब मुझे, जैसे मैंने पहले भी 10 बार बोल दिया कि भैया शिवम दुबे होंगे तो इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं कल। 7 नंबर पे अक्षर पटेल, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। जडेजा के रिटायर होने के बाद इनके कंधों पे और भी बोझ आ जाता है। रिलायबल 4 ओवर्स वर्सेस राइट हैंड बैटर्स, हेवी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। राइट हैंड बैटर्स पाकिस्तान में भी काफी है, अफगानिस्तान में भी काफी है। कैन क्लियर बाउंड्रीज, गिव्स डेप्थ एट नंबर 7। रोल बैलेंस द 11 एज द ग्लू बिटवीन बैट एंड बॉल, एंड ही इज एन आउट एंड आउट मैच विनर। हमने वर्ल्ड कप फाइनल में इनके रन्स देखे थे, हमने पाकिस्तान वाली गेम में देखा था जब इसको फ्लोटर बना के भेजा, तब भी छक्का मारा था ये तो भैया, और दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान भी बने थे अभी। ये तो T20 में आप मतलब आप ये लगा लो कि ही इज डेफिनेटली लाइक अ डायमंड दूसरा इन T20 फॉर्मेट। ये हार्दिक के बाद दूसरा क्लच आदमी है जिसकी बात ही नहीं होती इतनी, नो डाउट भाई। T20 वर्ल्ड कप फाइनल इसने ही वो जितवाया है, क्या मारे हैं रन यार, मतलब आके 46-47 ऐसे मार दिया स्मूथली छक्के। क्या इसने ही मारा था जो अटैक करा था, पहला अटैक इसने करा था अफ्रीका पे जी। सो 100% भाई अक्षर पटेल तो आपके आगे आते हैं। अक्षर पटेल के बाद देखते हैं, अक्षर पटेल के बाद ऑब्वियसली कुलदीप यादव, इनके ही दिल्ली कैपिटल्स के जोड़ीदार। कुलदीप यादव रिस्ट स्पिन विकेट टेकर, प्रूवन थ्रेट वर्सेस राइट हैंड बैटर्स। पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर इज फुल ऑफ राइट हैंड बैटर्स। फिर कैन क्लियर बाउंड्रीज, गिव डेप्थ एंड 8, ये 8 पर है, ये मिक्स हो गया शायद अक्षर वाला। 2 विकेट्स इन मिडिल ओवर्स, ये तो कुलदीप निकाल के देंगे बिकॉज उनका जो हाल है स्पिन के अगेंस्ट दुबई के ट्रैक पे, कोई बड़ी बात नहीं, कुलदीप 5 ओवर भी ले जाए भाई। अरे 6 ओवर बहुत खतरनाक, 6 ओवर खत्म होते ही कुलदीप यादव आ जाएंगे, आगे आ जाइए, फिर आप देखिएगा जलवा जी। बस इतना सही बोलूंगा, 6 ओवर खत्म होते ही आगे वरुण तो ले आएंगे पावर प्ले के अंदर। जसप्रीत बुमराह स्पीयर हेड करेंगे बॉलिंग को, ये तो बाहर हो ही नहीं सकते। बेस्ट T20 बॉलर इन द वर्ल्ड, bowls 2 overs in power play, 2 overs in death, neutralizes फखर जमान, सलमान अली आगा, early closes out the innings in the death overs। देखिए 2 ओवर डेथ के बोले आपने, 2 ओवर शुरू के बोले आपने, मैं तो कह रहा हूं कि अगर शुरू में पाकिस्तान का मोहल्ला हिल गया तो 3 ओवर भी करा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे आइएगा। अब हमने अर्शदीप को रखा है लेकिन लग रहा है कि भाई अर्शदीप ड्रॉप ना हो जाए। मैं पहले भी मैंने बोला था कि यार, जब मेरे से लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या वो एशिया कप खेलेगा, मैंने बोला यार अर्शदीप को T20 से कैसे बाहर रखोगे, लेकिन जो कंडीशंस हैं हो सकता है बाहर, उसको देखते हुए ऐसा हो सकता है। और ये लोग, एक बात तो क्लियर होती जा रही है कि शायद अर्शदीप के इतने फेवर में नहीं रहते। इंग्लैंड में भी नहीं खिलाया, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया, यहाँ पे शायद, और यही वाली पिचेस थी ना, दुबई की ही पिचेस थी चैंपियंस ट्रॉफी में जहां अर्शदीप नहीं खेला।
हो सकता है भाई बाहर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये बैटर भरना पसंद करेंगे, बॉलर नहीं शायद। लेकिन फिर आप एक चीज याद रखिएगा, एक डेथ बॉलर आपका कम हो जाएगा। अगर अर्शदीप नहीं खेला, डेथ बॉलर कम हो जाएगा। मैंने तो रखा है टीम में भाई, मैं तो चाहता हूं खेले। कैसे बाहर हो सकता मैं तो ये सोचता हूं कि 7 बैटर्स आर गुड इनफ। हाँ, ये 8 भी बढ़े अलग बात है, भरने वाली बैटिंग ये तो प्रथा है। लेफ्ट आर्म स्विंग एंड डेथ पार्टनर, ठीक है। पावर प्ले स्पेशलिस्ट पेयर्स विद बुमराह एट द डेथ, तो डेथ बॉलिंग भी करता है, पावर प्ले में भी कर सकता है, और पावर प्ले स्पेशलिस्ट है तो पहला ओवर भी डाल सकता है। वैरायटी एज लेफ्ट आर्म, ये भी है कि बुमराह राइट आर्म, अर्शदीप लेफ्ट आर्म, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ट्रबल्स द ओपनर्स, रोल कॉम्प्लीमेंट बुमराह, डिलीवर 2 overs अप फ्रंट एंड 2 at the death, ब्यूटीफुल। भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप के अंदर आपको खेलना चाहिए यार। अर्ली एक बात बताओ, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल था, क्विंटन डिकॉक की अगर विकेट नहीं जाती, क्लासन तक तो बात ही नहीं आती, वो जितवा रहा था। इसने सबसे पहले खेलना चाहिए भाई, इसको खेलना। ये कैसे बाहर बैठा? और 11वें नंबर पे ऑब्वियसली अनदर मैजिशियन विद द बॉल, वरुण चक्रवर्ती, एक्स फैक्टर एडिशन फॉर यूएई पिचेस। जब चैंपियंस ट्रॉफी में आया था, 3 मैचेस में 9 विकेट थी इसकी इस चैंपियंस ट्रॉफी में। He was one of the finest bowlers in the Champions Trophy. Can tie down batters unfamiliar with his angles, especially in dry spells before dew sets in. Roll choke runs create middle order collapses, जो कि ये मास्टर है। ये एक विकेट नहीं लेता ना, फिर ये 2-3 ही ले जाता है। इसको मारने के तो लोग सोच भी नहीं सकते। और इसकी जो लाइन लेंथ रहती है, जिस तरीके से अटैक करता है बैटर को, ही इज जस्ट इन अ क्लास ऑफ हिज ओन।